हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा असली स्वभाव क्या है? हमारा असली स्वभाव आनंद में जीने का है। मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, इसलिए ईश्वर को हम परम आनंद का स्रोत कहते हैं और हम आत्मापूर्ण जीवन जीते हुए आनंद के स्रोत में जीने के लिए बने। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15, जिसमें कई बार एक वाक्य दोहराया गया है, आनंद मनाया गया। खोई हुई भेड़ को चरवाहा ने पाया, उसको कंधे पर उठाया, अपने मित्रों को बुलाया और आनंद मनाया। खोए हुए सिक्के को नारी ने घर बुहार कर पाया, अपने सखियों को बुलाया और आनंद मनाया। खोया हुआ पुत्र सब चीज़ खो कर के वापस लौट आया और पिताजी अपने नौकरों के साथ, मित्रों के साथ आनंद मनाया। हम आनंद में जीने के लिए, आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए बने हैं। 40 का चौथा रविवार 30 मार्च 2025। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 9 से 12। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 21 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 3 और 11 से 32 तक। पिछले रविवार हमने चिंतन किया था ईसा का रूपांतरण, और ईसा का रूपांतरण ईसा के विश्व रूप की एक झलक थी। आज का रविवार उड़ाव पुत्र के रूपांतरण, जो हम सभी मानव पुत्रों के रूप के एक झलक को दिखाता है। धर्मशास्त्र में हमें ईश्वर के राज्य की झलक मिलती है और हमारी भी, कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारे जीवन में क्या क्या संभावनाएं हैं। पिता से अलग होकर जो हालत उड़ाव पुत्र की हुई, वह जैसे ही पिताजी से दूर चला गया, वह गिरता गया, खोता गया, बर्बाद होता गया, जैसे कटी हुई पतंग गिरती जाती है। और जब वह होश में आया, तब वह अपने पिता की ओर लौटा और जो भी वह खोया था वह उससे पा लिया। कहा जाता है, बेहोशी में जिंदगी 4 दिन की चांदनी और फिर घोर अंधेरा। बहुतों के लिए यह जिंदगी ऐसे ही है। जब हम सब खोते हैं, खोने के कगार पर पहुंचते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। धर्मशास्त्र में, बाइबल में संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है। आज का दृष्टांत ईश्वर के राज्य केंद्रित दृष्टांत है। वास्तव में कौन जानता है कि ईश्वर का राज्य कैसा है? यह बड़ा रहस्यात्मक है। जब आप किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो हम बिना सोचे समझे जवाब देते हैं, ठीक है। जब हम स्वास्थ्य जानना चाहते हैं, तब हमें स्वास्थ्य का पता नहीं चलता। स्वास्थ्य का पता तब चलता है जब हमारे अंदर बीमारी आ जाती है। जब हम अस्वस्थ होते हैं, अस्वस्थ होने पर हमारे स्वास्थ्य के जाने का पता चलता है। जब किसी के 32 दांत हों, ये पूर्ण है, पूर्णता है, तब पूर्णता में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब एक दांत टूट जाए तो हमारी जीभ वहीं पर बार बार जाती है,
किसी के कमर में दर्द है तो वह झुकने लगता है, किसी के घुटने में दर्द है तब वह लंगड़ाने लगता है। तब हमें वास्तव में पता चलता है कि कमर कहाँ है, घुटना कहाँ है। स्वास्थ्य खोकर ही हमारे स्वास्थ्य का पता चलता है। वैसे ही जैसे मछली को पानी से बाहर निकालें तब वह तड़पने लगती है। पानी में रहकर मछली पूछ सकती है कि तालाब कहाँ है। पानी में रहकर उसे पता नहीं चलता कि जल ही उसका जीवन है। हम जब ईश्वर से दूर जाते हैं, पाप में गिरते हैं, बुराई में पड़ते हैं, कई बार तभी हमें पता चलता है कि हम ईश्वर के राज्य से दूर हैं। इसलिए आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि हम ईश्वर के साथ संयुक्त होकर, आनंदित होकर जीने के लिए बने हैं। आज के इस विशेष दिन हम 3 बातों पर विशेष ध्यान दें। पहली बात कि मिस्र देश की गुलामी हमारे पतन का, हमारे गिरने का लक्षण था। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य आज़ाद रहे, इसलिए ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मुक्त किया, प्रतिज्ञात देश प्रदान किया जिससे वे आज़ाद रहें। हमारी सृष्टि आज़ादी के लिए हुई है। दूसरी बात, ईसा की शिक्षा स्वर्ग राज्य की शिक्षा थी और ईश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने। हम स्वर्ग राज्य के हैं, कुछ समय के लिए यहाँ हैं। इसलिए उनकी सारी शिक्षा ईश्वर के राज्य में आनंदित होने के लिए, शांतिमय जीवन जीने के लिए और आत्मापूर्ण जीवन जीने के लिए है। हम उस राज्य के राजदूत हैं। तीसरी बात, उड़ाव पुत्र का आत्मबोध, उड़ाव पुत्र का होश में आना उसके जीवन की आध्यात्मिक क्रांति थी। जब वह पिता के पास लौटा, लौटने की हिम्मत दिखाई तो उसे वह सब अधिकार मिल गया। पैरों में जूते, अंगुलियों में अंगूठी, अच्छे कपड़े और महाभोज। यह ईश्वर के साथ संगति और ईश्वर के राज्य के जीवन का एक लक्षण है। हम यही प्रार्थना करें कि हम इस जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करें, ईश्वर को पा सकें और आनंदित होकर जीवन बिताएं। 40 का समय आनंदित होने, प्रभु के पास लौटने और आत्मा में बढ़ने का समय हो। आमीन।